प्रधानमंत्री ने अक्सर रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया है। इस प्रयास में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास की आधारशिला रखी है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत किया जाएगा। ये स्टेशन शहर के दोनों किनारों को जोड़ते हुए सिटी सेंटर के रूप में कार्य करेंगे। इनमें रूफ प्लाजा, सुंदर भूदृश्य, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, स्टेशन का बेहतरीन अगला हिस्सा, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, कियोस्क, फूड कोर्ट आदि जैसी आधुनिक यात्री सुविधाएं होंगी। इन्हें पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग अनुकूल के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा। इन स्टेशन भावनाओं का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। जगहों से ऊपर 554 अमृत स्टेशन और लगभग 1500 आरओबी और आरयूबी के शिलान्यास या लोकार्पण का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आगरा डिवीजन में 35 आरओबी और आरयूबी बनने का काम हुआ है। और इसके अलावा हमारे यहाँ 7 स्टेशनों को अमृत योजना के तहत सौंदर्यीकरण होगा। इसके अलावा ईदगाह स्टेशन पर 12.6 करोड़ रुपए की लागत से तमाम चीजें 12 पॉइंट काम हो रहा है। इसी योजना में आगरा कैंट पे काम हो रहा है। आगरा से होगा, मुबेरपुर के राजा की मंडी में भी 12 करोड़ के आसपास होगा। होगा ट्रेन रुकने का गया। मुझे आगरा लोकसभा में मेरी 2 डिवीजन, एक आगरा डिवीजन, एक प्रयागराज डिवीजन। प्रयागराज डिवीजन में आज ही आगरा ही लोकसभा की एकमात्र विधानसभा बरहन स्टेशन, स्टेशन तहत उनका पुनर्विकास किया जा रहा है। तो उसमें से हम लोगों ने 3 स्टेशन का शिलान्यास विगत अगस्त में किया था। 7 स्टेशन का शिलान्यास आज किया है। उसमें आप जहाँ ईदगाह खड़े हैं, ये भी एक स्टेशन है। इसके अलावा आगरा मंडल में करीब 35 में से 25 स्टेशनों का हम लोगों ने डेडिकेशन टू द नेशन किया है और 10 स्टेशनों का शिलान्यास, 10 आरओबी आरयूबी का शिलान्यास किया। सर रुई की मंडी का बहुत रुई का मंडी का जैसे आपको पता है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति थी वहां पर हमारी। इसमें एक ही आरओबी आरयूबी इन्वॉल्व नहीं है, लेवल क्रॉसिंग गेट 3 आपस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 75 नंबर, 77 नंबर, जिसको आप अर्जुन नगर, रुई की मंडी और नगला छुआ के नाम से, जैसे इनके 3 से नाम। तो इन तीनों का काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। इसमें रोड के ट्रैफिक को भी फ्लो हमको इंश्योर करना था, ट्रेन ऑपरेशन की भी सेफ्टी में कोई फर्क ना पड़े। और चूंकि वहां पर हमारे पास जगह भी नहीं है जहां पर हम आरओबी आरयूबी बना सके, तो किस तरीके से हम विद द लीस्ट डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक को इनकन्वीनियंस के साथ हम उसको डिजाइन कर सके। तो डिजाइन में काफी 4-5 महीने से हम मशक्कत कर रहे थे। अब जाकर के कुछ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि ब्रिज कॉर्पोरेशन और एसीपी ट्रैफिक, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसके तहत और रेलवे, तीनों को मिलकर के एग्रीमेंट हो गया। ड्राइंग हमारी फाइनलाइज हो गई है। तो अब शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा। अभी ये मतलब आरओबी आरयूबी बनाने में आपको समय लगता ही है, उसका आप 18 महीने मान के चलिए। ये तो बड़ा काम होता है और रेलवे लाइन के ऊपर से क्रॉस करके जाना है। ये इस वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में तो नहीं होगा, अगले वित्त वर्ष में, आप अगले वित्त वर्ष में उम्मीद रखिए इसको कि ये काम पूरा। अधिकारी एवं कर्मचारी, हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि अमृत रेलवे स्टेशन के पुनः विकास के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमें बजट दिया है, इसके लिए मैं आगरा की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने हमारे आगरा के लिए इतना सोचा है, और धन्यवाद दूंगी उनको इसलिए क्योंकि उन्होंने हर वर्ग के बारे में सोचा है। चाहे हमारा अभी आप रेलवे स्टेशन को ही ले लीजिए, क्योंकि हम जब यहाँ पहले आते थे तो बहुत बेकार स्थिति, मतलब घुसने का भी मन नहीं करता था। और इतना बड़ा ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो और 10 सालों से बहुत सारे जो बदलाव आए हैं वो आप कार्यक्रम को समाप्ति के ले जाते हुए माननीय मंडलीय प्रबंधक महोदय से आग्रह करूंगा कि हमारे इतना हम लोगों के लिए मुख्य अतिथि महोदय माननीय प्रोफेसर राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मैं आपके माध्यम से यही कहूँगी अभिवादन करें। माननीय मंडलीय प्रबंधक, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि रेलवे स्टेशन को अपना एक घर की तरह रखें, और जब भी आप यहाँ पे जर्नी करें तो उसे कोशिश करें कि उसे गंदा न करें।